बड़ी खबर आपको दे दे, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने यूपी के बाहुबली नेता की भी रेकी की थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या के लिए बाहुबली नेता के जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने डेरा डाल रखा था। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटर्स को अयोध्या के एक हिस्ट्री शीटर और लोकल नेता का सपोर्ट भी मिला था, ये भी जानकारी है। और अयोध्या के हिस्ट्री शीटर और लोकल नेता ने ही कराया था शूटर्स के ठहरने खाने पीने का इंतजाम। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, एक कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि नाम सामने नहीं आ रहा है कि आखिर वो बाहुबली नेता कौन है। शूटर्स की टीम शामिल था फैजाबाद का, शूटर्स की टीम में शामिल था फैजाबाद का एक नाबालिग। और एनआईए और दिल्ली पुलिस ने पूर्वांचल के कई जनपदों में शूटर्स की तलाश में छानबीन भी की थी। और बाहुबली की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया था 50 कैलिबर की स्नाइपर राइफल का जुगाड़। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे खबर को समझ में इतना आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो सिद्धू मूसेवाला प्रकरण के बाद प्रकाश में आया, अमूमन आम लोगों को तब पता चला। और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से ये जुड़ी हुई चीजें हैं और क्या इनपुट है इसे लेकर। इसने लता लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर प्रदेश में लंबे समय से एक्टिव है। पता नहीं चला क्योंकि अब तक मर्डर करता रहा, लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब ये नाम चर्चा में आया और बड़े स्तर पर चर्चा यानी इंटरनेशनल चर्चा हो गई इस गैंग की। उसके बाद जब इंटेलिजेंस और खुफिया इकाइयों ने जांच शुरू की तो ये पता चला कि सलमान खान की भी रेकी की थी उस गैंग ने। सलमान खान को मारने की पूरी तैयारी थी। जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब मोहाली में अटैक हुआ इंटेलिजेंस के ऑफिस में, उसमें इस गैंग का नाम आया, तब एनआईए इन्वॉल्व हुई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन्वॉल्व हुई और उस सेल ने यहाँ पर यानी लखनऊ के अलावा अयोध्या, पूर्वांचल के कई जनपदों, नेपाल बॉर्डर तक छानबीन की, दबिश दी गैंग के सदस्यों की तलाश में जो वहां से मोहाली में अटैक के बाद यहां छुपे हुए थे। और यह भी पता चला कि करीब 7 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हो रहे थे, चुनाव की तैयारियां चल रही थी, प्रचार चल रहा था, उस समय अयोध्या के एक बाहुबली नेता के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने रेकी की थी, मर्डर की सुपारी दी गई थी, मारने की पूरी तैयारी थी। 30 कैलिबर की राइफल, स्नाइपर राइफल उन्होंने जुटा ली थी और कई अत्याधुनिक असलहे मंगा लिए थे, यानी पूरी तैयारी थी। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए अपने इरादों में, लेकिन उस गैंग ने रेकी कर ली थी और बाहुबली जो विधायक है, नेता है, उसकी हत्या की तैयारी थी। और उसमें अयोध्या के ही एक नाबालिग लड़के का नाम आया है। कई रैलियों में उसको देखा गया, कई लोगों ने उससे मुलाकात की और उस नेता के आसपास वो हमेशा रहा रेकी करने के लिए। ये जब जानकारियां मिली तो पुलिस ने और जानकारियां जुटानी शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, एनआईए ने और जो अन्य एजेंसीज लगी थी, उन्होंने तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा सचिन बिश्नोई और मूसेवाला हत्या गैंग में कपिल पंडित जो नामजद था, जो गिरफ्तार हुआ था, वो दोनों यहाँ पर रुके हुए थे। और इससे पहले भी जब अजीत सिंह की हत्या हुई थी, यानी जो मुख्तार अंसारी का खास शूटर था, उत्तर प्रदेश में हत्याएं करता था, जमीन पर कब्जे करता था, बड़ा कारोबार मुख्तार के लिए करता था। मुख्तार जेल में है, लेकिन उनके गैंग के तमाम सदस्य भी बाहर हैं। अजीत सिंह की हत्या में कुणाल का नाम आया था और कुणाल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहना, राजनेताओं के साथ जिस तरीके से उठना बैठना, ये तमाम परतें जब और खुलेंगी तो और भी जानकारियां निकल करके सामने आएंगी। विवेक, शुक्रिया जो अभी जानकारी आपने दर्शकों से साझा करी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।